ओम शांति। नया जन्म, नई स्मृतियां, नए संस्कार, नए संकल्प, नए बोल, नई आदतें, नए कर्म करके नई दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। इसके लिए पूरा मर्जीवा बनना है। पूरा मर्जीवा बनेंगे तब होगा नया जन्म। हर बात की महीनता को स्पष्ट कर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं कि मैं सिर्फ उसी चीज के लिए जिम्मेवार हूं जो मैं समझाता हूं। जो तुम समझते हो मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। कायदे से जब सब कुछ नया हो जाएगा मेरे में, तो हम नई दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेंगे। विधि पूर्वक हर बात स्पष्ट करने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अपने आप को संपूर्ण मर्जीवा बनाकर संपूर्ण नया बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। उन्हीं से समझते हुए बाबा कहते हैं हमको स्वार्थी नहीं बनना है। हमको सबसे पहले दूसरों का भला भी जानना है। तो प्रभु जी की जो समझ हमको मिल रही है वो समझ पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, सबको सुकून मिले, राहत मिले। दिल से दुआ करेंगे। फिर प्रभु जी की जो समझ हमको मिल रही है वो सारी समझ वर्ल्ड में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद सभी सोल्स तक पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। सभी तक पहुंचे और खास जो अभी जिनके बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं या जो बिल्कुल ही उल्टे मार्ग पर हैं, उनके लिए फिर खास बाबा के महावाक्यों को हम समर्पित करते हैं बाबा की समझ से ही। इसलिए सबसे पहले उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज छोड़ रही हैं। किसी न किसी दुख की वजह से कई लोग छोड़ रहे हैं, कोई अचानक छोड़ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में छोड़ रहे हैं, किसी का खून हो रहा है। बहुत सारी रूहें हैं वायुमंडल में, सब तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो शरीर छोड़कर अब दूसरे गर्भ जल में घुसे होंगे। उन तमाम आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में पीड़ित हैं या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, सब तक परमात्म शक्ति पहुंचे। सभी आत्माएं समर्थ बने, सभी का बुद्धि का योग सत्य के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे
जो इस समय अलबेले हो गए हैं, बाबा के दिए हुए होमवर्क को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो मर्यादाएं हैं उससे बाहर निकले हुए हैं, विस्मृत हैं इस समय, उन तमाम आत्माओं तक पहुंचे, सब जागृत हो जाएं। समय समाप्ति का आ रहा है। दिल से दुआ करेंगे। जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, फिक्र हो जाए सबको, है ना। हमको फिक्र होनी चाहिए कि हम सजाओं से बचने का जो है ना जरिया बाबा ने दिया है, कि कैसे हम बचें, वरना तो सजाओं के पात्र हैं हम, लेकिन बचे कैसे उसकी समझ हमको दे रहे हैं। हर आत्मा को समझ मिले, दिल से दुआ करें। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, जो अपवित्र बन गए हैं। ऐसी आत्माओं को भी बाबा की समझ मिले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब तक पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताएं जो हैं इस समय अपने अखाड़े बनाकर अपनी मनमानियां कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि आए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न धर्म में जो बटी हुई आत्माएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ कुमार कुमारियों तक पहुंचे, छोटे शरीरों में जो है उन तक पहुंचे, कहीं ये माया की दुनिया में न खो जाएं, दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां कर रही हैं, जो कर रही हैं, जो उनसे करवा रहे हैं, सभी तक परमात्मा की समझ पहुंचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हमको भी फिक्र रहे, हम भी धर्म राज्य को सामने रखें, अपने पर कड़ी नजर रखकर पूरा मर्जीवा बनकर ये जो नया जन्म होता है वो नया जन्म तो ले ले। क्योंकि अगर हम पुराना देभान दे अभिमान यूज कर रहे हैं तो मतलब हम तो मरे ही नहीं हैं, और हम मरे नहीं हैं, हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, हम तो बहुत खतरे में। हम तो पुरानी दुनिया में भी हैं और ये वाली दुनिया में भी हैं, ये तो हम तो पूरा खतरे में हैं। हम भगवान जी के संगम युगी पॉट के अंदर है ही नहीं है। तो हम अपने लिए भी दुआ करें कि हमारी बुद्धि भी ठिकाने में रहे, हम वाकई नया जन्म लें। नया जन्म मतलब नई स्मृतियां, मतलब नए संस्कार, मतलब नए संकल्प, मतलब नए बोल, मतलब नए कर्म, सब कुछ नया, नई आदतें, सब कुछ नया। पुराना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तो खतरे में ही हैं। इसलिए अपने लिए भी सबसे पहले ढेर सारी दुआएं कि मीठे परमपिता परमात्मा हम सब वो करें जो आप कह रहे हैं, बेइज्जती ना हो। बाबा का प्यार नहीं मिलेगा तो फिर क्या क्या है होगी हमारी जिंदगी में। संगम युग भी ऐसे ही चला जाएगा और भविष्य में तो बाबा 5000 वर्ष हमको मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर से हमारा ऐसा ही वाला जन्म होगा। अगर हमने पूरा जन्म नहीं लिया होगा तो ऐसा ही जन्म फिर से होगा हमारा। खुशियों से दामन भरने आए हैं, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा, लेकिन मिलेगी तब जब हम नया जन्म लेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी। इस बात का संपूर्ण ध्यान रखते हुए, अपने आप को समझाते हुए, अपने आप पर कड़ी नजर रखते हुए, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के आज के महावाक्य हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं की छत्र छाया में रहकर अमल में लाएंगे। देखते हैं आज बाबा हमको किस विधि से नया बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो,
बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, अपने को पवित्र बनाओ, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं। हमको अपनी सोच से नहीं चलना है, अपनी सोच तो महागड़बड़ है। आधा कल्प हम अपनी मनमत पर ही तो चले हैं, अपनी मत पर चले हैं, दूसरों की मत पर चले हैं। क्या कर लिया हमने? अपनी दुर्दशा कर ली हमने। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को प्यार करते हैं, इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं तो जिस कदर हम करते हैं ना, जब हम शरीर का माँ बाप का रोल प्ले करते हैं और जब बच्चे नहीं सुनते हैं शरीर के, तो हम तो आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर हैं आजकल तो। सुना नहीं तो बस पारा है। जबकि वो एक रोल है, हम तो होते भी नहीं है माँ बाप। ये प्यार का सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सिखाते हैं कि पिता होता कैसे है, माँ होती कैसे है, बहन भाई होते कैसे हैं, बच्चे होते कैसे हैं। हर चीज की समझ शिव पिता परमात्मा से हमको मिलती है। मुरली के द्वारा ही हमको अपना व्यवहार से, अपने सब कुछ से हमको अनुभव कराते हैं। अगर हम उनको अपना सर्व संबंधी बनाते हैं तो वो सर्व संबंधों का जो है ना, क्या अनुभूति होती है वो हमको बताते हैं। प्यार करते हैं बाबा हमसे। ये नहीं कि हम कहना नहीं मानते हैं तो छोड़ देते हैं, चल जाओ इसको तो छोड़। नहीं, भिन्न भिन्न विधियों से बताते हैं बचाने। अद्भुत पिता है ये, अद्भुत पेशेंस है। हाँ, हमको कल बोल रहे थे ना, धैर्यवत बनो, समझ से चलो। धैर्यवत बनना पड़ता है। तो मीठे मीठे बाबा अपनी मीठी मीठी समझ दे रहे हैं, अपना मीठा मीठा प्यार दर्शा रहे हैं कि वो कितने मीठे हैं। क्या कह रहे हैं? बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। जनक दादी कहती है ना, जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, बाप तुमको कितना प्यार करता है, क्या तुमसे चाहता है, किस दृष्टि से तुम्हें देखता है, उसी दृष्टि से खुद को देखो ना। अब ऊंचे ऊंचे स्वमान जो बाबा देते हैं वो उनकी दृष्टि है हम आत्माओं के प्रति। हम गिर गई आत्माओं को प्रभु जी फिर से उठा रहे हैं। उठो, उठो तुम, मैं तुम्हें दे रहा हूं स्वमान। तुम क्या देहधारियों के पीछे भाग रहे हो? देहधारी तो तुम्हें आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, घंटे बाद तो तुम्हें गालियां दे देंगे। तुम कुछ का अच्छा करोगे, कुछ उसको सुख दे दोगे, तुम्हारी महिमा कर देंगे। तुम तनिक थोड़ा सा दूसरा बंद कर देखो, धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। तो तुम कहाँ पीछे पीछे घूम रहे हो? मैं तुम्हें स्वमान दे रहा हूँ, तुम स्वमान में रहो। उठो तुम परमधाम निवासी आत्मा, तुम मेरे बच्चे हो। बॉडी लेकर तो हम किसी के भी बच्चे बन जाएं, तो हम बन थोड़ी जाते हैं। वो तो बस एक ड्रामा कर रहे हैं, असल में तो हम बाप के ही बच्चे हैं। बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही तो सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर अपने को पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ अपने को। श्रीमत पर ही चलने का हमको फरमान मिला हुआ है। ना तो अपनी मत चलानी है, ना तो दूसरे की मत लेनी है। दोनों में हम दुर्गति में चले जाएंगे। उसके लिए बाबा हम आत्माओं को, हमारी जो, हम आत्माओं का जो दर्शन है वो करा देते हैं कि भाई देखो द्वापर से तुमने क्या किया। अपनी मनमत ही तो हमने चलाई है, अपने दूसरों की मत पर ही तो हम चले हैं। कलयुग में तो हम दूसरों की मत पर चले जा रहे हैं।
दूसरा कहेगा हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, दूसरे ने बुरा कह दिया तो डिप्रेशन में जाकर कई तो सुसाइड कर लेते हैं। हम सब बिगड़ गए हैं हम सब बिगड़े हुए हैं। भगवान जी हमको सुधार रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें ही तो सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं, तो तुम सदा ईश्वरीय मत पर चलकर अपने को पवित्र बनाओ। अपवित्र हैं हम आत्मा, जब तक हम अपने को शरीर समझ रहे हैं हम अपवित्र हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं शरीर हूं अशुद्ध संकल्प, क्योंकि मैं आत्मा हूं ना। तो जब मैं कह रही हूं मैं शरीर हूं तो अशुद्ध संकल्प है ये। जब मैं कहती हूं मैं आत्मा हूं तब शुद्ध संकल्प है, तब समर्थ संकल्प है। एज अ सोल हम पावरफुल होते हैं, एज अ बॉडी तो हम पावरलेस हैं। खोखला देह अभिमान है दुनिया में, बाहुबल के पीछे लोग पड़े हुए हैं। बाहुबल 1 सेकंड में ढेर हो जाते हैं। ये जो देह का बल है ये तो देह का अहंकार है। द्वापर युग से कलयुग बन गया। कलयुग में सब देह के अभिमान में चूर हैं। भगवान कहते ये तुमको धोखा दे देगा, क्योंकि शरीर मर जाता है। तुम आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, बाबा कहते हैं। द्वापर युग से दुश्मनियां चल रही हैं, आज तक खत्म हो रही हैं। अभी खून की नदियां बहेंगी, तब जाकर समाप्त होगा, तब जाकर सोल रियलाइज करेगी कि देह अभिमान झूठ है। अपने सामने खून देखेगी, अपने सामने मरी हुई बॉडी देख, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा देखेगी ना अपना हश्र। करोड़ों बाहुबल सड़कों पर पड़े होंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। ईश्वरीय मत पर चलकर हमको पवित्र बनना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। नया जन्म मीन्स ऑल द टाइम मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। पुराना जन्म मीन्स अभी भी मैं बॉडी हूं और मैं बॉडी के रिलेशंस को बुद्धि में रखती हूँ या रखता हूँ। वो तो फिर हम झूठ जी रहे हैं, नया जन्म ही नहीं लिया है अभी तक। अगर हम देह में हैं, देह के संबंधियों में हैं, हमको अपनी चेकिंग करनी है ना, हम कहाँ कहाँ हमारे अंदर त्रुटियां। भाई भगवान कहेंगे भाई हमने जो समझाया है हम तो उसके लिए जिम्मेवार है। अब तूने अपनी मनमत से जो समझा है उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ। उसके लिए तो धर्मराज जी हमको तस्वीर दिखा देंगे हमारी। प्रश्न है प्रभु जी का, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। मन सभी के अशांत हो गए, मेरे तेरे में ऊपर से आई हुई आत्मा ने इस धरा को अपना ही समझ लिया है। अपना ही अधिकार जमा कर बैठ गई हैं आत्माएं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। देह का अभिमान, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा मर्तबा है, कितना घमंड है। अशांत है सबके मन, उसकी इसकी दौड़ है, उससे बेहतर मुझे बनना है, उससे बेहतर मुझे बनना है। इस चक्कर में सारी दुनिया अस्त व्यस्त है। तो ये शांति कहां से होगी? भगवान कहते हैं महाभारत लड़ाई के बाद ही शांति होती है। जब तक एक दूसरे की देह को मार नहीं लेते हैं तब तक देह अभिमान खत्म ही नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। बच्चे बने हैं ना, हमको पहले से ही तैयार बनना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है।
कर्म के बंधनों में हम सभी आत्माएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं, सभी आत्माएं। तो अब हमको कर्मातीत बनना है। हमारा खास है क्योंकि हम सभी आत्माएं शुरू में आती हैं, तो हमारा हिसाब किताब वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ है। पूरे वर्ल्ड की सोल्स जितनी भी मौजूद है ना, सब के साथ हमारा हिसाब किताब है। हमारी विस्मृति का प्रभाव कलयुग है। हम भूले अपने आप को कि हम आत्मा है और शरीर समझ बैठे तो देखो हमने दुनिया को क्या बना दिया। इसीलिए हमको कर्मातीत बनना है। बाबा कहते महाभारत लड़ाई के बाद ही शांति होगी, लेकिन उसके लिए हमको तो पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था हमको बनानी है, उसकी हमको मेहनत करनी है। आसानी से तो कर्मातीत अवस्था बनती नहीं है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करके बाप की याद से संपूर्ण हमको पावन बनना है। सृष्टि कैसे शुरू होती है, फिर कैसे इसका मध्य होता है, फिर कैसे इसका अंत होता है, हर बात को एकदम अच्छे से समझना है, प्रभु जी की यादों में रहना है और संपूर्ण पावन बनना है। अब हमको किसी और को याद नहीं करना है, किसी को भी याद नहीं करना है, ये प्रभु का फरमान है। क्योंकि सारी आत्माएं पतित हैं, सारी आत्माएं पतित हैं। उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनको निहारेंगे तो मेरी ये जो आंखें हैं ये क्रिमिनल रहेंगी। मेरे कान उनकी बातें सुनते हैं, ये कान क्रिमिनल रहेंगे। मेरे मुख अगर उनकी बातें बोलते हैं, मेरा मुख क्रिमिनल रहेगा, है ना। उनके कहे अनुसार हम खाएंगे तो मेरा मुख क्रिमिनल हो जाएगा। इसकी सजा कौन भुगतेगा? मैं आत्मा ही भुगतूंगी। शरीर से निकल ही नहीं पाऊंगी जब तक पूरा अच्छे से भुगत नहीं लूंगी। हम सभी आत्माओं ने गलतियां कर रखी हैं। भगवान हमको सृष्टि की जो सजाएं हैं, प्रकृति की जो सजाएं हैं, ड्रामा की जो सजाएं हैं, उससे बचाने के लिए आए हैं। उसके लिए समय हमको मिला है, और बाकी तो हमारा तो ड्रामा खत्म था। ये तो एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला हुआ है जिसमें हमको सुधरना है। मतलब पुनः हमको सतुगुणी और सतयुगी बनना है। कर्म के बंधनों में हम बंधे हुए हैं, अब हमको बनना है कर्मातीत। अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है। इसकी मेहनत मुझे करनी है। ऐसी थोड़ी कर सकते हैं ना, मेहनत करनी पड़ती है। कर्म बंधनों में हम फंसे पड़े हैं। कितने तो हमारे बंधन हैं, कितने ही बंधन हम बना लेते हैं बैठे बैठे। किसी के साथ भी हम जुड़ जाते हैं तो किसी की टिक्का टिप्पणी कर जाते हैं। कोई पसंद नहीं आया, उसको कुछ बोल दिया, भैया हम बंधन में बंध गए। ऐसे कैसे बोल दिया हमने किसी भी आत्मा के बारे में? एक तो हमारी विस्मृति से सारी आत्माएं विस्मृत हो गई हैं, फिर हमने उसके बारे में टिक्का टिप्पणी कर दी, हम तो बंध गए बंधन में। शरीर का बंधन, देहान का बंधन, देह अभिमान का बंधन, कर्मों का बंधन, कर्म इंद्रियों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन, मायावी संबंधों का बंधन, पुरानी जो यादें हैं वो नहीं खत्म होती उसका बंधन, पुरानी चलन का बंधन, वही चलन हम चलते हैं कभी कभी, पुराने बोल वही बोल जाते हैं, पुरानी आदतों का बंधन, अपने मन का बंधन, विकर्मों का बंधन, प्रभाव लगाओ दबाव का बंधन। हम तो बंधनों में घिरे पड़े हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कर्मातीत कहाँ से बनेंगे? हम ये बंधन सारे खत्म होंगे ना, तभी हम कर्मातीत बनेंगे। नहीं तो हम कर्मातीत कहाँ बने? फिर हमको ड्रामा बनाएगा, हमको फिर ड्रामा बनाएगा। प्रभु जी तो चले जाएंगे, फिर ड्रामा हमको पकड़ेगा। ड्रामा बाबा कहते तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी गलती भी माफ नहीं करेगा बच्चे, मैं तो तुम्हें फिर भी माफ कर देता हूँ। क्योंकि ड्रामा एक पर्टिकुलर टाइम तक बाबा को अलाउ करता है, उसके बाद बोलता है बाबा को जाना ही पड़ता है यहाँ से। फिर बाबा नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पर नहीं रह सकते, उनको परमधाम ही जाना पड़ता है। उनको बस थोड़ा टाइम के लिए ड्रामा अलाउ करता है कि ठीक है
सुधार लो इनको, सुधार लो। जो नहीं सुधरते हैं, हम नहीं सुधरेंगे तो फिर ड्रामा मेरे को सुधारेगा, फिर बेइज्जती होगी। हम पनिशमेंट से वापस घर जाएंगे तो मेरी बेइज्जती है ना, सूक्ष्म वतन में बेइज्जती होगी, अष्टरत्नों के सामने बेइज्जती होगी, प्यार थोड़ी मिलेगा फिर हमको। तो अपने पर पूरा ध्यान हमको देना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से हमको संपूर्ण पावन बनना है, तब जाकर सृष्टि के परिवर्तन में हम सहयोग दे सकेंगे। सृष्टि को हमने खराब किया है, अब बाबा कहते अपने आप को चेंज करके अपना सृष्टि को सहयोग दो। अपना अपना होमवर्क मम्मा बाबा ने पूरा किया, मम्मा बाबा ने अपना पूरा होमवर्क पूरा किया है भैया। व्यक्त का भी उन्होंने पूरा पाठ बजाकर अब देखो अव्यक्त में भी प्रभु जी के मददगार बने हुए हैं। अपना परिवर्तन जितना हम करते हैं, जितना हम कर्मातीत बनेंगे, और जितना हमको बाबा ने कितने तो सारे होमवर्क मिले हुए हैं हमें, कितनी तो हमने गलतियां कर रखी हैं, तो कितने हमको होमवर्क मिल रखे हैं। हमको अपनी इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है, जगत को जीतना है, विकर्मों को जीतना है, माया को जीतना है, कर्म बंधनों को जीतना है, प्रकृति को जीतना है, निद्रा को जीतना है। निद्रा को जीतना है मतलब वो नींद तो खैर चलो हमको कम करनी है, लेकिन निद्रा जीत का मतलब है हर समय अपने आप को आत्मा समझना है। जहां हम अपने आप को शरीर समझते हैं फिर हम सो रहे हैं। बाबा ने समझाया था ना उस दिन मुरली में हम लोग को, अव्यक्त मुरली में, निद्रा जीत का मतलब क्या होता है। सिर्फ ये नहीं कि हम 2 बजे उठ जाएंगे तो निद्रा जीत हो जाएंगे। निद्रा जीत का मतलब है जैसे मम्मा बाबा थे निद्रा जीत, वो सोते भी थे तो याद में सोते थे, तो उनकी तो नींद में बाबा कहते सबसे ज्यादा कमाई कर गए। बोलो 2 घंटे की नींद में सबसे ज्यादा कमाई कर गए, इतना योग युक्त होकर सोते थे बाबा की आदत। उनके विक्रम उसी में विनाश हो गए। हमको निद्रा जीत बनना है, मतलब सदा जागृत। जैसे हमने अव्यक्त मुरली में अभी शिवरात्रि की मुरली पढ़ी थी, तो उसमें क्या बाबा ने बोला, जगे रहना है और जगाना है। जगे रहना है और जगाना है मतलब ऑलवेज मैं सोल हूँ, ये जागृति है मेरी। और जब जब मैं आत्मा भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तब तब मैं सो रही हूँ, तब तक हम गलत काम कर रहे हैं। काम को जीतना है, क्रोध को जीतना है, मोह को जीतना है, लोभ को जीतना है, हाँ आवाज को जीतना है। बाबा कहते हैं आवाज जीत बनो। एक मुरली में बाबा ने ये भी बोला, आवाज में बात करना बंद करो, क्योंकि हम बहुत टॉकी हो गए हैं ना यहाँ पर आकर। कलयुग में तो हम जरूरत से ज्यादा टॉकी हो गए, क्योंकि हम व्यर्थ बातें भी करते हैं। तो हमको आवाज जीत भी बनना है, कम बात करनी है, इशारों में जहां बात कर सकते वहां पर इशारों में कह देना है। क्योंकि हम अब हमको टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। अब अचानक टॉकी से साइलेंस में जाना दिक्कत है, इसलिए बाबा धीरे धीरे हमको बोलते हैं टॉकी से मूवी में आ जाओ। मूवी मतलब इशारे से बात करो। जैसे सूक्ष्म वतन में बात होती है तो संदेशियां नीचे आकर हमको समझाती हैं, संदेश देती है ना कि बाबा ने ये बोला ये बोला, तो वहां इशारों से बात होती है। बाबा बोलकर थोड़ी बात करते हैं वहां पर, वो फिर संदेशी जितना कैच करती है उतना हमको बता देती है। फिर उसके बाद हमको साइलेंस में जाना है, इसलिए हमको आवाज जीत भी बनना है। हमको राज्य भाग्य जीत भी बनना है। राज्य भाग्य बाबा कहते कमाओ जीतो, सर्व कामनाओं को जीतना है। ये कामनाएं हमको अच्छा नहीं बनने देती हैं, भगवान का बनने ही नहीं देती। हमारी कामनाएं बीच में रहती हैं, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। उतनी देर में हमको ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान से कितने दूर हैं, क्योंकि फिर दे अभिमान जो है ना, यही तो कामना रखता है। तो सृष्टि को परिवर्तन करने का सहयोग देना है। जो आत्मा अपने को परिवर्तन करती है वो सृष्टि को परिवर्तन करने में अपना सहयोग देती है, और जो सृष्टि को परिवर्तन करने में सहयोग देती है प्रकृति उसी को माफ करती है। उसके पास जाकर 2 फुट की दूरी पर पानी रुकेगा।
जो प्रकृति को जीत लेता है उसके वो जहां खड़ा होगा वहां धरती नहीं हिलेगी, बाकी इर्द गिर्द सब धरती हिलेगी और तोड़ेगी। ये सारा प्रैक्टिकल में हमको श्रीमत पर चलकर कमाना है। हमको कर्मातीत बनना है। हम कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, सारे बंधनों से हमको मुक्त होना है। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। तो अब रोशनी में बाबा हमको लाए हैं, तो उनको भी रोशनी में लाना है ना। लेकिन लाएंगे कैसे? जब हम खुद रोशनी में हमेशा रहेंगे। जैसे कल बाबा ने क्या बोला, फरिश्ता मना साक्षात्कार मूर्त। जो फरिश्ते बन जाएंगे वो अंत में क्या होगा, उनकी आंखें जो है ना बल्ब की तरह चमकेगी, प्रकाश देंगी, मस्तक की मणि चमकेगी। और फिर क्या बोला था बाबा ने, माथे पर भी लाइट का जो ताज है ना वो चमकेगा। इससे जो सोल्स होंगी ना द्वापर युग कलयुग की, वो जग जाएंगी। उनको स्मृति आ जाएगी कि हम सोल्स हैं, उनको परमात्मा की याद आ जाएगी। ये ईश्वरीय पढ़ाई का आखिरी सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल में देगा, उसको प्रकृति माफ कर देगी, उसको ड्रामा भी माफ कर देगा, उसको जितनी वर्ल्ड की सोल्स हैं वो भी माफ कर देंगी। अगर हम कर्मातीत नहीं बनेंगे, अगर हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो हमको वर्ल्ड की सोल्स भी माफ नहीं करने वाली, वो भी हमको तंग करेंगी, वो भी धिक्कारेंगी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, ऐसे बोलेगी। ऐसे हमको अनुभव होगा, क्योंकि उस समय ना वो जग जाएंगी, तो उनको लगेगा कि ये लोग भूले थे ना, इसलिए हम लोग भी ऐसे हो गए हैं। वो जग जाएंगी ना, सबके ऊपर जो आंखों पर जो भ्रिकुटी में काला धब्बा पड़ गया है ना, जिससे लोग भूल गए हैं, वो धब्बा हट जाएगा। तो जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे, मेरे को होमवर्क मिला हुआ है, कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण पावन बनेंगे, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। मेरे परिवर्तन से सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो मुझे सहयोग देना है। मैं सहयोग दूंगी तो ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत मुझे माफ कर देंगे, नहीं तो माफ नहीं करेंगे, पनिश करेंगे फिर मुझे। गीत है आज अंधेरे में है इंसान, ये भक्ति मार्ग का गीत है। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, तो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको दो, ऐसा पुकारते हैं। ज्ञान मांगते हैं किससे? ज्ञान के सागर से। ज्ञान मांगते हैं किससे? ज्ञान के सागर से। बाकी तो अज्ञान है दुनिया में, सारी दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान है। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। कलयुग में सब अज्ञानता की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। तो अब कुंभकर्णों की बात थोड़ी हमको सुननी चाहिए। कुंभकर्ण जो सोए हुए हैं वो तो आसुरी नींद में सोए हुए हैं, वो तो असुर बन गए हैं ना। तो वो हमको क्या सही बात बताएंगे? बताएंगे क्या सही वो हमको? तो फिर कुंभकर्ण की बात हम क्यों सुनेंगे, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मत सुनो किसी की बात, नहीं तो धोखा खा जाओगे। एंड में तो सत्य सामने आएगा ना, तो धोखा खा जाएंगे ना हम। तो कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस है उनमें बहुत। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने लिखे हैं ना। मनुष्य है ही कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु बनाते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कभी राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते। अब गुरु मर आ जाते हैं। अब क्या है ना, बोलते हैं गुरु बिन गत नहीं,
हैं, गुरु बिन रास्ता कौन दिखाए। अब इस तरह की चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, देहधारी गुरु बना लेते हैं। सिखों में 10 गुरुओं को अहमियत देते हैं। अब वो 10 गुरुओं ने कहा है भगवान को याद करो, जब साहेब तो सुखों की मणि मिले, ये उन्होंने वाणी में बोला हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 चोर हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, इनको छोड़ो। कोई सुनता है क्या? सब गुरुओं को पकड़ के बैठे हैं और जो वो बोल रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, वो कोई सुन ही नहीं रहा है। देह अभिमान में देखो, अब सारे लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलकर कितना दावा कर रहे हैं कि हमारा भगवान सही है। भगवान को ही बांट रखा है। तो बाबा कहते भक्ति में गुरु करते हैं। अब ये गुरु खुद तो जानता नहीं, मर भी जाता है। गुरु तो मर जाता है ना, भगवान मरते थोड़ी हैं। तो सतगुरु सच्ची राह दिखाने वाला शिव बाबा है। अब ये बोलो तो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां बुद्धि में इतने समय से घुस गई, कहां से निकलेंगी इतनी जल्दी। तो बाबा बोलते हैं कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कितना हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है। जब हम बाबा के बनते हैं तो छोड़ना पड़ता है भाई। वो तो खुद को तो गुरु मुक्त नहीं कर सकता, तो हमको कहां से मुक्त करेगा? खुद मुक्त कर पाता है अपने आप को? नहीं कर पाता है। क्योंकि वो कभी राजयोग तो सिखला ही ना सके, बाप ही तो राजा ही देंगे ना। अब भगवान आकर हमको राजयोग सिखाते हैं, सब तरह की गुलामी से निकालते हैं। ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, कैसे खत्म होता है, सब कुछ तो भगवान बताते हैं ना। तो अब हमको फिर से कर्म इंद्रियों का शरीर रूपी राजधानी का राजा बनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके, बाप ही तो हमको राजा ही देंगे ना। मनुष्य मनुष्य को राजाई दे नहीं सकता है, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। सन्यास धर्म वाली आत्माएं जो हैं, वो जानती हैं कि भाई शादी करते हैं, उसके बाद लड़ते मरते झगड़ते हैं, इसलिए वो तो घर ही छोड़कर भाग जाते हैं। और क्या कहते हैं, सुख तो काग विष्टा के समान है। उनको ये नहीं मालूम ना कि सतयुग में भगवान हमको सुख घनेरे देते हैं, वो उनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो आते ही नहीं है। इसलिए वो बोल देते हैं कि सुख जो है वो कागविष्टा के समान है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं ना। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ही नहीं सकता है। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन तो बना ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकता है। पतित पावन तो एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पवित्र पावन समझ लेते हैं। अब चले जाओ सारे गुरुद्वारों में जहां सरोवर बने, सब स्नान करते हैं। अब वहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ 24 घंटे तो नहीं, रात को थोड़ा तो विश्राम करते हैं, लेकिन 3 बजे वो लोग उठ जाते हैं। अब 3 बजे से सिमरन शुरू हो जाता है, रात के 10:30-11 बजे तक सिमरन होता है, सब कुछ है ना। तो वो जो उच्चारण है प्रभु जी का है ना, उससे पानी का शुद्धिकरण होता है, तो फिर वो एक अमृत की तरह उसको देख लेते हैं। अब उनको रीजन तो नहीं पता, लेकिन वो अमृत की तरह तो देखते हैं, पर उसमें नहा लेते हैं तो फिर पानी गंदा हो जाता है। क्योंकि सोल्स तो अब लहसुन प्याज नॉनवेज भी खा रही हैं, गुरुद्वारे जा रही हैं, तो ऐसा थोड़ी कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। शराबी भी पीते हैं, कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, सब तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी खाने लग गए हैं। लहसुन प्याज तो सभी खाने लग गए हैं। वो तो वहाँ के वो जो पाठी होते हैं वो भी वही खा रहे होते हैं। तो सब तो दूषित कर देते हैं पानी को, लेकिन फिर भी सिमरन चलता रहता है, प्रभु का नाम उच्चारण होते रहता है, तो उससे शुद्धिकरण होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ गंगा स्नान नहीं करते हैं, कहीं भी जाकर स्नान करते हैं।
अब तो इतनी अंधश्रद्धा हो गई है कि कहीं पर एक नाला है, वहां पर भी नहाते हैं कि इसमें नहाओ तो स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। तो एक दो जने हैं हमारे जान पहचान में जिन्होंने जाकर वहां स्नान किया और बोला है कि स्नान, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम ठीक हुई है? प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुई है। अंधविश्वास ना, किसी ने कह दिया इसलिए जाकर स्नान करा है। बताओ, नाले में भी जाकर। अभी यहाँ पर दिल्ली में भी देखो ना, एक एरिया है जहाँ पर कहते हैं कि जल पवित्र है, कहाँ से आता है, गंगा का जल है ऐसा बोलते हैं, और उसमें बदबू आती है, उसमें बदबू आती है। अंधविश्वास, जो पंडित कह दे, जो रिद्धि सिद्धि वाले कह दे, उसी को आत्माएं सत्य समझ लेती हैं और फिर वो कर लेती हैं। फंसे हुए हैं सब। जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख भी है, गाय का मुंह बनाया हुआ है, उसके बीच में से पानी निकलता है। तो यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है ना वो। तो बाबा कहते स्नान करने जाते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख भी है, मैं गौमुख में भी गई हूँ। गाय का मुख होता है, उसमें से पानी निकलता होता है। तो झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है ना, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे, है ना। कुएं में पानी आता है। अब समझ दे रहे हैं कि देखो कुएं का जो पानी है ना, अब जैसे कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे, लेकिन आजकल बोल देते हैं कि वो शुद्धिकरण के लिए उसको ले जाओ। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। अब तुम देखो, कोई मर जाता है, तुम उसकी बॉडी का, अस्थियों का कुछ भी करो, हम मुक्त थोड़ी हो जाती है सोल, मुक्त नहीं होती है। सोल को दुआएं दो, सोल को प्रभु अर्पण कर दो, तब वो सोल मुक्त होती है। आबू में भोग लगा दो, लगवा दो भोग वहां पर थर्सडे को किसी भी सोल के नाम का, बाबा उसको सही दिशा दिखा देंगे। ऐसे हम जाकर किसी की हड्डियों को, अस्थियों को हम वहां डाल आते। मैं वही सोच रही थी कि मना अब क्या है, चलो रीति रस्म है तो करना ही है आत्माओं ने, उनको तो मालूम नहीं है। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि क्या हड्डियों को करके फिर हड्डियां डालते हैं, फिर बोलते हैं जाओ अब जहाँ तुमको जाना है, ऐसे करके बोलते हैं। क्या वो तो बॉडी है, बॉडी तो जल गई, उसकी अस्थियों को हम बहा देंगे तो क्या वो उसको मुक्ति मिल जाएगी क्या? वो तो बॉडी का आप कर रहे हो सब कुछ। सोल तो फिर प्रभु का बच्चा है, उसके लिए तो हम दुआएं दे सकते हैं, उसको प्रभु अर्पण कर सकते, प्रभु जी मुक्त करेंगे ना उसको। कहाँ उसको जन्म मिलता है, भटकन से छूट जाए सोल, है ना। ये सारी चीजें तो हम भगवान के तो आबू में करवा, भोग लगवा सकते हैं। बाबा देखो सही दिशा देंगे। वहां हम कह सकते हैं या हमने कुछ कर दिया, बाकी अस्थियां बहाकर हम कहें कि हमने किसी को मुक्त किया है, तो वो तो सोल फिर से बॉडी में जाती है, कहाँ मुक्त होती है। तो बाबा बोलते हैं कुएं के पानी को थोड़ी गंगा पतित पावनी बोल सकते हैं, गंगा भी पतित पावनी कहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं कि ये भी तीर्थ है, बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है, भावनाओं को ठेस लगती है उनकी। अगर बता दो ना थोड़ा सा तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चुपचाप करके थोड़ा सा साथ में खड़े होना पड़ता है। यही दुआ कर सकते हैं कि सद्बुद्धि सबको मिले। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है, अपना दे अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्रों में ऐसे लिखा है। देखो गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाठ में ना एक एक चीज बड़ी सुंदर समझाई हुई है, लेकिन समझ का फेर ये है कि भगवान की विधियों से हम नहीं समझते हैं, उसको दूसरी विधि से समझ लेते हैं ना। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुन जब चानन होया बोलते हैं। तो गुरु नानक जी बोलते हैं कि सतगुरु जब आते हैं तब अंधकार मिटता है। वो बोलते हैं कि गुरु नानक जी आए तो अंधकार मिट गया, अंधकार तो और छा गया कलयुग के बाद, कलयुग के अंत में।
गुरु नानक जी ने तो ये बोला था कि सदगुरु जी आएंगे तब प्रकाश होगा। अब अपने आप को समझते नहीं है, तो जो इनके पाठी होते हैं मेन, वो अपने अपने दिमाग से समझाते हैं, आत्माएं वैसे ही समझ लेती हैं। नहीं तो खुद ही पढ़कर समझने की कोशिश करती हैं तो फिर गलत समझ लेती हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, दे अहंकार बहुत है, क्या कहेंगे हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। अब जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो प्रभु जी कहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, सारा कुछ तुम भूल जाओ, मत करो याद। अब इन सब बातों को मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन के द्वारा गिरा दो। अब डायरेक्टली जब देते हैं तो लोग सुनते नहीं है, एरोप्लेन से गिरेगा, कहीं पर गिरेगा तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं, हाँ कुछ नई बात है ना, तो फिर वो लोग कुछ पढ़ेंगे। तो भगवान जी युक्ति बताते हैं ना कि एरोप्लेन के द्वारा गिरा दो। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब बाबा के घर में तो जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर नहीं पाते हैं, एम पीस प्राइज सबको मिलता है, तो कहाँ शांति स्थापन हो रही है। लेकिन वही है, दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है, तो एम प्रोग्राम करते रहते हैं और पीस प्राइज किसी न किसी को देते रहते हैं। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद ही, तब तक शांत नहीं होने वाली है आत्माएं, वो तो लड़ेंगी मरेंगी ही, लेकिन शांति तो महाभारत की लड़ाई के बाद ही होगी। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, बाबा कहते हैं ऐसी तैयारी है तो इस समय कभी भी लग सकती है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। 108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, 108 कर्मातीत अवस्था को पाएंगे ना, तो ये पावरफुल जो इनकी अवस्था होगी उसकी वजह से जो स्थूल विनाश करने वाली आत्माएं ना, वो हलचल में आ जाएंगी और वो विनाश कर देंगी। बाबा कहते जब तुम बच्चे, बाबा के जो बच्चे हैं वो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। 16,108 33 करोड़ के लिए बाबा वेट नहीं कर रहे हैं, बाबा उन्हीं बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। 108 आत्माएं जो सूर्यवंशी घराने की है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, कि सिर्फ मुझे याद करो। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक तो तुम मुझे याद करो और गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल जैसे कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे कीचड़ के गृहस्थ में रहते हुए भी आप कीचड़ के प्रभाव से यानी कि विकारों के प्रभाव से मुक्त रहो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। बुद्धि में रहेगा तो गलती नहीं करेंगे ना। बाबा क्या बोलते, गलतियों से सीख लो, गलती करी है ना तो गलतियों से सीखो। अब द्वापर युग से गलती हमारी क्या हुई है, आंखों से देखते देखते, चेहरे को देखते देखते कलयुग के अंत में हम शरीरों को देखने लग गए हैं, शरीर ही अपने आप को समझने लगे। गलती करी है ना, तो आज कलयुग में क्या है, दुख ही दुख है। अब जब देख रहे हैं कि गिरावट मेरी कहाँ से शुरू हुई है, तो गिरने वाला कार्य अब नहीं करना चाहिए ना, अब चढ़ती कला वाला कार्य करना चाहिए। तो चढ़ती कला में क्या है, अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को याद करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे हमारी बुद्धि सही रास्ते पर कार्य करेगी, जितना हम उनको याद नहीं करेंगे उतना ही हम विस्मृत होते जाएंगे, फिर हम गलत काम करते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, माँ में कम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो कि ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। जो सतयुग में नहीं आएंगे वो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं, और बाकी की दुनिया जो सतयुग त्रेता युग में नहीं आती है वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगी, वो मानेंगे ही नहीं बातों को। अब हम क्रिश्चियंस को जाकर बोलेंगे या फिर
मुस्लिम्स को जाकर बोलेंगे तो वो थोड़ी मानेंगे। हाँ, क्रिश्चियन और मुस्लिम में वो आत्मा जो चली गई है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी, वो विश्वास कर लेगी। इसलिए बाबा के घर में मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जो अपने आप को हिंदू बोले जा रहे हैं वो भी हैं, और सिख भी हैं बाबा के घर में। लेकिन ज्यादा नहीं है ना, कम है। सिख कम लोग हैं और क्रिश्चियंस काफी हैं और मुस्लिम्स भी कम हैं, लेकिन हैं बाबा के घर में। ये वो आत्माएं हैं जो सबसे पहले सृष्टि पर आई थी, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म में आई थी। उनको ये बातें अच्छी लगी और जो आए नहीं है उनको ये बातें पसंद नहीं लगी। तो बाबा कहते हैं उन्होंने स्वर्ग में आना ही नहीं है, इसलिए उनको पसंद ही नहीं आएगा। उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर वो चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। चलो वो तो आएंगे नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन बाबा के घर में 16,108 करोड़ बच्चों में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते हैं। श्रीमत पर पवित्र रहना मतलब संपूर्ण पवित्रता वाली सारी किताब, वो है श्रीमत पर पवित्र रहना। खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी भी, पूरी संपूर्ण पवित्रता। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। हमारा कितना अहो सौभाग्य है। ऊंची से ऊंची अथॉरिटी जिसको लोग ढूंढते हैं, वो हमको रोज आकर पढ़ाते हैं, रोज हमको प्यार करते हैं। इस बात का एहसास नहीं होता ना। तो ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, है ना। कोई जैसे उल्टे काम कर रहे होते तो हम यही बोलते ना, सद्बुद्धि दे भगवान इसको, तो ये सुलटी चलन चले। तो कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। 63 जन्म की याद दिला रहे हैं कि हमने क्या किया है। देह समझा है, देह को देखा है, देह के विकारों को यूज किया है, देह की कमी कमजोरियों को यूज किया है। बाबा कहते 63 जन्म तुम देखो तुमने क्या किया है। विशेष सागर में तुमने गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं बाबा, सारी दुनिया से बात थोड़ी करते हैं। जिनको अपना बच्चा बनाते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई देखो तुमने 63 जन्म गंदे काम किए हैं। विशेष सागर में तुमने गोते खाए हैं। अभी भी तुम वही गोते खाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो बच्चों को ही तो बाप सुनाएंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। वो तो हमारी वजह से बिगड़ी है। अब बच्चे सुधर जाएंगे, दुनिया भी सुधर जाएगी। हमारा प्रभाव पड़ेगा सब पर, पता। हम नहीं सुधरेंगे तो वो भी नहीं सुधरेंगे, फिर उनकी भी सजा मेरे को ही खानी पड़ेगी। मेरे को अपनी सजा भी मिलेगी, प्लस मेरी वजह से जो जगे नहीं ना, उनकी सजा भी मुझे मिलेगी। बाबा कह रहे हैं 63 जन्म कम बात है क्या। 63 जन्म तुमने विशेष सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, क्योंकि वो बाबा के पास आते ही नहीं है। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। जो बाबा के पास नहीं आते हैं उनको फिर बाबा कहते हैं बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते हैं। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, जो सुनते हैं बाबा की बातें वही बच्चे हैं। बच्चा भी समझना है। बच्चा मतलब जो बाबा का आज्ञाकारी है, जैसे ब्रह्मा जी। और बच्चा मतलब वफादार, बच्चा मतलब ईमानदार, बच्चा मतलब फरमान बरदार, उसको बाबा बच्चा कहते हैं। बाकी सारे बच्चे नहीं है। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते हैं। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाबा की सुनते हैं ना, बाबा के बनते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं। सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे, हम में से ही सौतेले हैं। 16,108 करोड़ बच्चे में ही मातेले, सौतेले, सपूत, कपूत, सगे, लगे, और क्या था, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हमारे में से ही।
बाबा कहते जो सौतेले हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वो थोड़ी अच्छे लगेंगे बाबा को। वो बच्चे थोड़ी हैं, बाबा कहते हैं मेरे। अगर हम सौतेलापन दिखाते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते, तो हम बच्चे थोड़ी कहलाएंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चे को धन देते हैं। अब शरीर का बाप जो होता है, वो जो लायक बच्चा होता है ना, उसको धन देता है। जो नालायक होता है फिर उसको बोलता है जाओ, मैं तुमको नहीं दूंगा। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं। जो मेरे बनते नहीं है वो हजम नहीं कर सकेंगे, वो वर्षा ले ही नहीं पाएंगे। भगवान का वर्षा कौन सा है? सूर्यवंशी घराने का। बाकी तो बाबा कहते तुम अपने अपने पुरुषार्थ से लेते हो। बाबा कहते मैं प्रजा का वर्षा नहीं देता हूँ, मैं दास दासी का वर्षा नहीं, मैं तो राजाई घराने का वर्षा देता हूँ, और वो भी 111 का। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं ना, उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे बनते नहीं है वो तो हजम भी नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर वो चल ही नहीं सकेंगे। वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है ना, तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड चंदा इकट्ठा करते हैं दुनिया में ना, अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि फंड्स इकट्ठा करो। यहाँ तो जो पैसा है वो यज्ञ में जाता है, आत्माओं को जगाने के लिए यूज होता है वो। अब बाबा मम्मा के समय में एक भी पैसा फालतू इधर उधर अपने पर वो लोग नहीं लगाते थे। दाल रोटी खाते थे, दाल चावल खाते थे। कभी भी उन लोगों ने पैसा इधर उधर भगवान का वेस्ट नहीं किया है। अभी तो खाने पर बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि वैरायटी सोल्स आती हैं, हाई फाई भी आती हैं, तो उन लोगों को तो फिर बाबा कहते हैं ना, फिर थोड़ा सा मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। अब जैसे ज्ञान सरोवर में, वहां तो ज्ञान वाले थोड़ी मोस्टली आते हैं, इधर उधर वालों को इनवाइट करना पड़ता है ना, तो फिर उनके लिए तो इंतजाम थोड़ा करना पड़ता है। बाकी बाबा के समय में तो बहुत साधारण रीति से चलते थे, और एक एक पैसा जो है यज्ञ का आत्माओं को जगाने के लिए यूज करते थे। बाबा कहते हैं जो मेरे बनते ही नहीं है वो हजम नहीं कर सकेंगे, वो श्रीमत पर चल ही नहीं सकेंगे। वो ये है, बाबा कहते वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं ब्रह्मा जी के। कोई बड़ा सन्यासी आता है ना, तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ तो बाबा कहते नहीं है कि फंड्स इकट्ठा करो। यहाँ पर भी भगत टाइप का भी बन जाते हैं ना, दादियों की आरती उतारते हैं। जनक दादी सोचती थी कि पता नहीं क्या करती हैं हाथ में, ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन आरती उतारती थी। तो फिर वही भक्ति मार्ग वाली बातें होगी ना यहाँ पर। यहाँ तो बाबा को याद करना है। फंड इकट्ठा करो नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं, समझते हैं हम ईश्वर अर्थ ये करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, या तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। और श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, इसलिए लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। यही तो कंफ्यूजन हो गया साल का साल। अब आप वहां चले जाओ ना, इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, तो कितना वहां पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कृष्ण को लेकर। फॉरेनर्स तो कितने दीवाने बने हुए हैं, राधा और कृष्ण बन बन गए, गीत गाते हैं, डांस करते हैं। बाबा कहते क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं ना, श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य इसने किया है, तभी इसके पास इतना पैसा है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु बाबा कहते वो तो अल्पकाल काकविष्टा के समान सुख होता है। जो दुनिया में धन दौलत पैसा होता है, कईयों के पास बहुत होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म में इसने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो तो अल्पकाल का ही होता है, वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो कागविष्टा समान सुख देता है। राजाओं क्योंकि पैसा होता भी है तो 100 बीमारियां भी लेकर आता है। जितने भी कितने लोग बहुत रईस हैं, अब 100 चीजें उनको मना हो जाती हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है ना।
अब करोड़पति बाबा कहते परंतु वो है आधा कल्प का विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं कि स्त्री तो सर्पणी है स्त्री को सांप कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं स्त्री को सांप कहते हैं, स्त्री को नरक का द्वार कहते हैं। इसलिए तो बाबा जब आते हैं ना, वरना तो फिर जो, क्योंकि फीमेल को ना थोड़ा वो इंफीरियर समझती हैं आत्माएं, क्योंकि है तो आत्माएं है ना, लेकिन देह अभिमान में रहती है ना। मैं जो जब बाबा आते हैं उसके पहले तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मेल जो चाहेगा वो होगा, ऐसा वाला हुक्म चलता था। तभी तो मेल मर जाता था तो फीमेल को उसके साथ मरना पड़ता था। भाई उसकी तो तुम डेड बॉडी जला रहे हो, इसको तुम जीवित जला रहे हो। ये तो फिर गांधी जी ने शायद सती सिस्टम जो है ना इसको खत्म करवाया था। लेकिन ये सती सिस्टम हुआ करता था, आदमी मर गया तो लेडी की शामत आ जाती थी, उसको जीवित अग्नि में बिठा देते थे और उसकी गोदी में लाश रख देते थे। ऐसा अत्याचार हुआ करता था उस समय। तो और फिर स्त्री को ही नरक का द्वार समझते हैं। और जब मम्मा वगैरह लोग थे शुरू शुरू में, तो उनकी भी शरीर की माँ तो विधवा हो गई थी ना, तो उन दिनों वो लोग किसी भी जगह पर उसको आने जाने, मंदिरों में मना हो जाता था जाना, पूजा स्थानों में नहीं जा सकते हैं, और कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें उनको साइड कर देते थे, बाल सारे काट के गंजा कर देते थे, फिर उससे सारे लोग नफरत करते थे, ये विधवा है, दूर रखते थे उसको। कहीं वो गुजर गई तो फिर नफरत करते थे। ऐसे दुर्दशा होती थी ना सोल्स की। हाँ, और अगर फीमेल मर जाए तो आदमी को नहीं जलाते हैं आदमी मर जाए तो फीमेल को जलाएंगे, फीमेल मर जाए तो आदमी दूसरी शादी करेगा, ये नियम था। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, बहुत ही अत्याचार हुआ करते थे, फीमेल्स को पैरों की जूती समझा जाता था। इसलिए देखो अब बाबा जब से आए ना तो फीमेल्स का वो हो जाता है। तो अब मेल शरीर में जो आत्मा है ना वो कुड़ती है, वो चिढ़ती है कि इन्हीं को क्यों होता है ना। तो अभी जैसे जब बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तब फीमेल बॉडी में जो शरीर वो आत्माएं थी ना उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। तब बाबा आकर सबको उठाते हैं। इसलिए देखो शुरू में समर्पित होने वाली फीमेल्स ही हैं सबसे ज्यादा। तो रंत कुरन ये तो विश्व किशोर भाई तो उनके अपने रिश्तेदार थे तो वो वही थे, लेकिन बाकी जो थे फीमेल ही मेजॉरिटी थी जो साथ पूरा देती है। सारा जहान दुश्मन बन जाता है, लेकिन फीमेल्स मार खा के भी, गालियां खा के भी, बर्तन साफ करके भी, कपड़े सिलाई करके भी अपने रोजी रोटी कमाकर बाबा की बन गई थी, समर्पित हो गई थी। तो बाबा कहते हैं कि क्या बोल देते हैं कि स्त्री तो सर्पणी है, सांप है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे मतलब मेरी इज्जत लूट रहे हैं। ये साड़ी उसकी खोलते हैं ना तो दिखाते हैं। तो वैसा कुछ हुआ नहीं है महाभारत, ऐसा महाभारत हुआ नहीं है, लेकिन महाभारत और रामायण जो है आज के युग की तस्वीर है। वो आज दुनिया में वैसा होता है। दुनिया में शकुनी भी है, दुशासन भी है, दुर्योधन भी है, धृतराष्ट्र भी है। धृतराष्ट्र के साथ उसकी पत्नी जो खुद भी अंधी बन जाती है। अब धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, लेकिन उसकी पत्नी भी आंखों पे पट्टी बांधकर अंधी हो जाती है। ऐसी दुनिया यहाँ पर है कि जुल्म देखते हुए अंधे बन जाते हैं। तो तस्वीर बाबा बोलते हैं ना कि महाभारत और रामायण में कैरेक्टर्स हमारे ही हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। रावण के 10 शीश जो हैं वो हम आत्मा की बुद्धि के अंदर हैं, हम ही रावण बनते हैं। तो ये इस विधि से आध्यात्मिक वे में बाबा हमको आकर सत्य समझाते हैं। बाकी जो दुनिया समझाती है वैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इधर बोलते हैं कि स्त्री सर्पणी है, ये सांप है, नरक का द्वार है। तो बाबा कहते उधर द्रौपदी तो पुकारती है कि दुशासन मेरी मतलब इज्जत लूट रहा है। भरी सभा में उसको दिखाते। तो आजकल भरी सभा में तो होता ही है भरी सभा में कुछ भी करती हैं आत्माएं आजकल। कहीं भी 5-5, 6-6 लोग एक साथ इज्जत लूटते हैं आत्माओं की, और सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, उसको जान से भी मारते हैं, बुरा दशा करके मारते हैं। तो आज तो दुनिया में कैसे कहेंगे कि स्त्री जो है वो सर्पणी है। यहाँ तो दुशासन दुर्योधन भी खुलेआम घूम रहे हैं, शकुनी भी खुलेआम घूम रहे हैं।
तो सारे कैरेक्टर्स जितने हैं ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बाबा कहते कि कैसे कह सकते हैं कि स्त्री सर्पणी है, जब द्रौपदी चिल्ला रही है और भगवान को पुकार कर कह रही है कि ये दुशासन जो है ये मुझे मेरी इज्जत लूट रहा है, मुझे बचाओ। तो फिर क्या दिखाते हैं कि कृष्ण जो है 21 साड़ियां देते हैं ना, साड़ियां 21 मिलती हैं उसको। अब देखो क्या क्या यादगार बना रखे हैं। तो इस समय जो द्रौपदियां हैं, यानी कि जो हम सारे आत्माएं द्रौपदी बन जाते हैं। मेल बॉडी में भी द्रौपदी है तो फीमेल बॉडी में भी द्रौपदी है। हम मतलब जो पवित्र बनना चाहते हैं वो सारी द्रौपदियां कहलाती हैं। तो द्रौपदियां जो हैं वो चिल्लाती हैं भगवान से, कहती हैं कि मुझे बचाओ। तो फिर भगवान देखो कैसे आते हैं, फिर हम आत्माओं को, द्रौपदी रूपी आत्मा को अडॉप्ट करते हैं। और फिर जब वो अडॉप्ट होती है, प्रतिज्ञा करती है, तो उसको 21 जन्म के लिए साड़ियां जो दी हैं वो 21 जन्मों के लिए पवित्रता का वर्षा देते हैं। देखो कैसे कहानियां बनी हुई हैं। वहां पर स्थूल विधि से दिखाया हुआ है, यहाँ सूक्ष्म विधि से। यहाँ पर शिव बाबा करते हैं, वहां पर दिखाते हैं कि कृष्ण जो है वो साड़ियां दिए जा रहे हैं, वो खोले जा रहा है, खोले जा रहे हैं, उधर से दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। थक ही गया दुशासन इनमें। तो ये जो है बाबा कहते हैं कि देखो कितना गलत बोलते हैं ना, कि स्त्री नर का द्वार है, और इधर द्रौपदी ने जो पुकारा है कि दुशासन जो है मेरी इज्जत ले रहा है। तो अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं। अब बहुत सारे घरों में है फीमेल बॉडी में जो सोल्स हैं वो पवित्र रहना चाहती हैं, और बहुत से कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर मेल पवित्र रहना चाहता है। मैंने वो भी देखा है। सेंटर पर आते थे एक मेल, उनकी वाइफ नहीं आती थी, वो बिल्कुल विरोधी थी। तो ऐसा भी होता है कि मेल पवित्र रहना चाहते हैं, मेल बॉडी में जो सोल है वो पवित्र रहना चाहती है, लेकिन वो जो फीमेल है वो रहने नहीं देती, वो झगड़ा करती है। तो कोई भी हो सकता है ना, एनी सोल वो हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि मेल ऐसा करता है चाहे फीमेल ऐसा करती है। दोनों ही बाबा उदाहरण देते हैं कि देखो दोनों में से आप देखो कि दोनों में से ऐसी आत्माएं हैं जो पवित्र रहना चाहती हैं। अब भी अबलाएं जो हैं वो कितना पुकारती हैं, बहुत मार भी खाती हैं। अब जैसे बाबा के समय में कितनी सोल्स कितनी मार खाती थी, है ना? कैसे तो अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, तुम जान। मतलब आत्माएं इतनी काम विकार के अधीन हो गई हैं। अभी आज भी कितने लोग विरोधी हो जाते सिर्फ इसी विषय पर, काम विकार नहीं। तो बाबा को भी कितने लोग आकर बोलते थे कि यही वाला खाली जो है ना आप बोलते हो इसको हटा दो, बाकी सारी आपकी बातें सही है। लेकिन ब्रह्मा जी अचल रहे, अडोल रहे, सारा जहान दुश्मन रहा। लेकिन यहाँ तक कि बाबा के बच्चे भी बाबा को बोलते थे, बाबा आप सारी बात, काम विकार का जो इश्यू है इसको आप थोड़ा सा ढक दिया करो। ब्रह्मा जी कहते क्यों ढकूं मैं, है ना, इसी पर तो आधारित है सारा ज्ञान। तो फिर बाबा कभी नहीं डरे, उन्होंने सदा सत्य का साथ दिया। तो अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो यानी कि विकार में जाओ नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से हमको छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी भी कोई तुमको तुम्हारी इज्जत नहीं लेगा। मतलब शरीर को ही नहीं देखते हैं। 21 जन्म मतलब फिर अगर जो प्रतिज्ञा कर लेता है ना, अगर जो दिल से चाहता है कि मुझे पवित्र रहना है, उसको प्रभु इस 21वें जन्म यानी कि ये जो संगम युग का जन्म है इसमें पूरी रक्षा करते हैं। कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जो दृढ़ता से प्रतिज्ञा करता है उसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बस वो शिव शक्ति बनकर रहे, बस वो लगाते ही जल ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पवित्र जो होता है उसको हाथ लगाओ तो जल जाएंगे, है ना, पवित्रता जला देती है। तो इसलिए बाबा जो बाबा के बनते हैं, फिर बाबा उनको बोलते हैं कि 21 जन्म यानी कि एक संगम युग का जन्म, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, और बाकी 20 जन्म यानी कि 2500 वर्ष की राजधानी में कोई भी शरीर को न देखेगा न शरीर को हाथ लगाएगा, देखेगा भी नहीं। देवी देवता एक दूसरे के शरीर को देखते ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाते हैं कभी भी, दैहिक दृष्टि उनकी नहीं होती। तो देखो अभी एक जन्म हम पवित्र बनेंगे, भगवान 2500 वर्षों की गारंटी देते हैं कि कोई वैसा सिस्टम ही नहीं हो। भगवान का जो राज्य स्थापन होता है वहां पर ये कुकर्म नहीं होते। ये कुकर्म है जो आत्माएं करती हैं जब देह अभिमान में आती हैं। शरीरों को देखना मतलब क्रिमिनल पना है, शरीरों को नहीं देखना है। तो बाबा कहते 21 जन्म कभी भी कोई तुमको
तुम्हारी इज्जत नहीं लेगा। वहां विकार होता ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही विशियस वर्ल्ड। ये घिनौना वर्ल्ड बन गया है, यहाँ पर विष बहुत है, विशियस वर्ल्ड है ये। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, हाँ, है ना। विकार में जा रहा है, सारे विकार यूज कर रहे हैं, सब गंद खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, और फिर मरता है तो लोग कहते थे स्वर्ग चला गया। अपनी तरफ से हड्डियां जाकर पानी में बहा देते हैं, पाठ रखवा देते हैं, हवन करा लेते हैं, सोचते हैं मुक्त हो गया। अता पता है नहीं कि सोल फिर से जाकर बॉडी लेगी। तो बाबा कहते कितने बेसमझ हो गई हैं आत्माएं। बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ जानते ही नहीं है। कह देंगे ऊपर है स्वर्ग, ऊपर चला गया। ऊपर कैसे चला जाएगा? कर्मों की जो गुह्य गति है, कर्मों का भुगतान तो यहीं पर करती है हर आत्मा। ये तो नर्क है, बाबा कहते हैं। यहाँ की आत्मा मरती है तो नर्क में ही पैदा होती है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर फिर नर्क में था। बाबा फिर दस्तक देते हैं ना बुद्धि में कि अगर तुम कहते हो कि वो स्वर्ग में गया, दैट मीन्स नर्कवासी हो तुम लोग, है ना। फिर बाबा कहते तुम नर्क की चीजें उसको खिलाते हो, है ना। अमावस वाले दिन खिलाएंगे, फिर कभी उस दिन मना वो खिलाते हैं, क्या नाम है, श्राद्ध जब आते हैं, श्राद्धों में खिलाते हैं, और सोचते हैं हमने उसको खिला दिया। खिला पाएंगे क्या हम उसको इस विधि से? कभी भी नहीं। ये जो है ना, मधुबन में जो होता है कि बाबा के बच्चे जब शरीर छोड़ते हैं, जो मुख्य मुख्य बच्चे शरीर छोड़ते हैं, तो फिर बाबा उनको इमर्ज करके भोग लगाते हैं, है ना। वो भोग खिला देते हैं। तो वो उसको जैसे दादियों को इमर्ज किया, मम्मा को इमर्ज किया, भोग खिलाते हैं ना, फिर बाबा इमर्ज करें, बस इसी का लोग यादगार बना लेते हैं। फिर ब्रह्मा भोजन लगता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आज का नामधारी ब्राह्मण है ना, उसको खिला देते हैं। नामधारी ब्राह्मण को खिला देंगे तो वो क्या मुक्त हो जाएगा? वो सोल नहीं मुक्त होगी। इसलिए ना कोई भी मरता है या कोई मरा है परिवार में ना, तो बाबा के घर में भोग लगवा दो उसके नाम का। वो सोल को सुकून मिलेगा, भगवान का ज्ञान मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उससे होती है आत्मा, उससे वो हमारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। नहीं तो हम भी याद करते रहते हैं और वो सोल कनेक्टेड रहती है फिर हमारे से, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जन्म लिया है ना उसने। तो फिर वो छोटे शरीर में होएगी, लड़कपन के शरीर में होएगी, या फिर अभी गर्भ जल में होएगी, कहीं भी होएगी, है ना। तो फिर बाबा उस विधि से हम आत्मा को समझ देते हैं ना कि ऐसे किसी कोई स्वर्ग थोड़ी चला जाएगा। परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्रोध करते हैं। वैसे खुद ही बोलते हैं कि वो स्वर्ग है, लेकिन जब उसको युक्ति से बताएंगे ना कि इसका मतलब ये तो नर्क है, इसका मतलब हम तो नरकवासी हैं, तो फिर बाबा कहते गुस्सा कर लेते, क्रोध में आ जाते कि आपने मेरे को नरकवासी कहा, बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब कि तुम नरकवासी हो ना। तो हम तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, ऐसे बोलते हैं। त्रेता में श्री कृष्ण को ले जाते हैं और फिर बोलते हैं जहाँ कृष्ण जी हैं वहां कंस भी हैं, जहाँ राम है वहां रावण भी है। ऊट पटांग सब बता देते हैं। अब बाबा कहते हैं जहाँ राम है वहां रावण नहीं है, जहाँ कृष्ण है वहां कंस नहीं है। भगवान आकर सत्य बताते हैं, बात भी सही है। दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? देवता भी उसी धरा पर और रावण भी उसी धरा पर कैसे रह सकता है? कंस भी उसी धरा पर कैसे रह सकता है? क्योंकि देवता तो नर्क की जमीन पर पैर भी नहीं रखते हैं। अब मम्मा बाबा कर्मातीत बन गए तो शरीर छोड़ दिया, थोड़ी इस धरा पर रहेंगे ही नहीं। पवित्र जो बन जाता है वो इस धरा पर। हम अभी तक धरा पर हैं, मतलब हम पतित हैं ना, तभी हम धरा पर हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ।
ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अब स्वर्ग जाओ ना तो उसमें बुरा भी मान जाते हैं। से एक आत्मा है, उसने ऐसे ही बोर्ड लगा दिया था, स्वर्गवासी बने, कुछ ऐसा लिखा था। मतलब जो कॉलोनी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, सब ने मुख मोड़ लिया कि ये तो हम लोग को मारना चाहती है। मुख ही मोड़ लिया था उसके साथ। अब बाबा कहते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, अखबार में निकालो, बाबा कहते हैं अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होगी। 5000 वर्ष पहले की तरह वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस था, वहाँ भी जरासंधी था, आदि असुर था, त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा मारे कौन माथा मारे? सुनेंगे ही नहीं वो लोग, क्योंकि वो फिल्म देख लेते हैं ना, सीरियल्स देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे मार रहे हैं, तो वो लोग वही उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। ये तो वो लोग देखते ही नहीं है कि जब भी कोई रामायण दिखाते हैं, जब भी कोई महाभारत दिखाते हैं, तो शुरू में स्पष्ट करके लिखते हैं ये एक फिक्शन है, ये एक काल्पनिक कथा है। वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, व्यास जी ने लिखा है महाभारत, ऐसे करके लिखा रहता है, लेकिन फिर भी समझते नहीं आते, समझते नहीं यही सत्य था, ऐसा ही हुआ था। इसीलिए वो लोग साथ साथ रखते हैं और खुद भी फिर लड़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो लड़ते थे, हम भी लड़ते हैं, क्या बुरी बात है। बाबा कहते हैं उनके साथ माथा कौन मारे, क्योंकि वो तो सुनते नहीं है ना। अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है, ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। उसमें कृष्ण भगवान वच लिख दिया है, लोग बस उस चक्कर में रह जाते हैं, सत्य परमपिता परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म, जब तक नारायण बनते हैं तब तक तो बड़े हो जाते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी बचपन का नाम है, और वो कृष्णपुरी में पैदा होते हैं, वो तो अभी पैदा हो जाएंगे संगम युग में। जब नारायण जी बनेंगे तब 111 शुरू होगा संपत। तो फिर बाबा सही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। नारायण जी तो बाद में बनते हैं ना, नामकरण तो बाद में होता है। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी होनी चाहिए ना, जो मरजीवा बने पूरा। ब्रह्मा जी और किसी में कैसे आ सकते हैं? ब्रह्मा जी ने तो सबूत दिया है हर बात का, जैसे तन मन धन से पूरा समर्पण तो ब्रह्मा जी हुए हैं। एक बाप दूसरा न कोई का सबूत तो ब्रह्मा जी ने दिया है, और फिर संपूर्ण बेगर बनने का सबूत ब्रह्मा जी ने दिया है, बेफिक्र बादशाही का सबूत ब्रह्मा जी ने दिया है, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी का सबूत ब्रह्मा जी ने दिया है। फिर भगवान जी ने चुना भी उन्हीं को है। भाई जो लायक है उसी को तो चुनेंगे ना। कई लोगों को बड़ा एतराज होता है ब्रह्मा जी में क्यों आए। भाई बनो ना फिर ब्रह्मा जी की तरह। बन सकते हो क्या? बन ही नहीं सकता है कोई भी। मरजीवा बनकर दिखाया उन्होंने, और खुद नहीं बोला है कि मैं मरजीवा हूं। उनको देखने वालों ने दादा लेखराज को नहीं देखा दोबारा, कभी दादा लेखराज को देखा ही नहीं कहते। ब्रह्मा जब बन गया तो एक भी पुरानी चलन, अब हम लोग को यही तो भगवान बोल रहे हैं, नया जन्म, नई स्मृतियां, नई चलन। हमारे में तो पुरानी चलन चल जाते हैं हम लोग, ब्रह्मा जी नहीं चले थे। मर्जीवा बने तो पूरा मर्जीवा बने, तब प्रभु ने उनको चुना है। तो वो लायक आत्मा है, हर चीज का सबूत दिया भाई, कर्मातीत का, विकर्माजीत का, सारी जीत हासिल की है उन्होंने। अद्भुत आत्मा है वो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो फिर उनके लिए फिर डिब्बी भी तो ऐसी सोने की चाहिए ना, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। बिल्कुल मर्जीवा बने हैं तब शिव बाबा उनमें प्रवेश करके सुनाते हैं मुरली, ऐसे थोड़ी सुना देते हैं। पहले तो साक्षात्कार कराते हैं, फिर उनको मर्जीवा बनाते हैं,
फिर ब्रह्मा जी तप करके मरजीवा बनते हैं। बनारस जाकर मरजीवा बनकर घर लौटे थे। लौटते ही जैसे प्रवेश किया है वैसे ही उनकी जो युगल थी उनके मुख से बाबा शब्द निकला, उनकी जो बहू थी उनके मुख से बाबा शब्द निकला। उसके बाद उन्होंने बाबा ही बोला क्योंकि वो दादा लेखराज ही नहीं थे, इतना परिवर्तन करके आए थे। हमको भी बाबा यही बोलते ना, तुम अपने मुख से कुछ बोलोगे तो तुम तो मियाँ मिट्ठू हो, मैं तो सर्टिफिकेट तो दूसरों से लूंगा तुम्हारे बारे में, दूसरे सर्टिफिकेट देंगे तुम्हारे बारे में। बात भी सही है, अपने को तो हम कुछ भी बोल देंगे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक, पहले साक्षात्कार कराया विनाश का, वो देख ही नहीं पा रहे थे। फिर कहते बस करो बस करो। फिर उनको करवाया कि तुम विश्व का मालिक बनोगे, उसका साक्षात्कार कराया। फिर इनको तो छा गई दीवानगी, ये तो दीवाने ही हो गए थे ना ब्रह्मा जी कि भाई मैं तो कृष्ण बनूंगा। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो। झट पवित्र होने लग पड़े ब्रह्मा जी, तुरंत एकदम। ये मम्मा बाबा तुरंत सुनना शुरू कर दिया। हम तो इतना टाइम लगा रहे हैं, हम तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो तुरंत पावन बनना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी। बाबा ने बोला कि तुम मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। हम भी जब तक पूरा पवित्र नहीं बनते हैं, हमको ज्ञान टिकता नहीं बुद्धि में। उनके तो दिमाग में टिक गया था, तभी तो श्रीमद् प्रमाण चल रहे थे। फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चा है ब्रह्मा जी, आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो बाबा प्यार करते हैं फिर उनसे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हमको हो ना सके। संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ पवित्रता नहीं, हमारे अंदर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बाबा जो कहते हैं हमारे अंदर दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति नहीं होनी चाहिए। कितना है पवित्रता में, भंडार है। पावरफुल स्मृति होनी चाहिए, आत्मा भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए। फिर और क्या बोला था, रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। इसका सबूत दिया है ब्रह्मा जी ने, तब जाकर धारणा होती है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, उसको ऑर्डिनरी बर्तन में दूध नहीं टिकता है। शेरनी का शक्तिशाली है ना शेरनी, हाँ। कहावत है शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में ही टिकेगा। भैया सोने का बर्तन होगा तो उसमें रख सकेंगे, पता नहीं कौन निकालेगा उसका दूध। कोई निकाल सकता है क्या शेरनी का दूध? वैसे मनुष्य का कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकता है मनुष्य। तो शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। कहने का मतलब ये जो भगवान जी का ज्ञान है, ये शेरनी का दूध है। अब इसके लिए अगर हम चाहते कि ये मेरी बुद्धि में बैठ जाए, तो भाई बुद्धि फिर सोने की होनी चाहिए, उसमें किचड़ा नहीं होना चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, तो फिर योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। फिर याद नहीं कर पाएंगे, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर टूट जाती है अगर, और गिर जाता है इंसान, वाम मार्ग में चला जाता है, तो वो बाबा को याद नहीं कर पाएगा। बाबा कहते उसकी यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो, उसको ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा। देहों को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में बोलना, देह समझकर कर्म करना, ये सारा काम विकार का हिस्सा है। सारा कामनाएं रखना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, सारा काम विकार का हिस्सा। तो फिर इसमें हमको योग नहीं लगेगा, योग भी नहीं लगेगा, और बाबा कहते ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा। क्या करना चाहिए वो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा।
पवित्रता की प्रतिज्ञा करके बाबा कहते फिर गिर पड़ते हैं, शरीर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहते योग की यात्रा उसकी वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर वो वैसे याद नहीं कर पाएगा, ज्ञान भी खत्म हो जाता है, बुद्धि राइटियस काम नहीं करती है। ज्ञान भी खत्म हो जाता है, किसको कह न सके वो फिर किसी को कह नहीं पाएगा भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका तीर लगे, बोलेंगे भी ना तो किसी को तीर ही नहीं लगे। आत्माएं हैं, कैच करती हैं। अगर आप सच में पवित्र रहते हैं तभी सुनेगा, अगर आप खुद ही पवित्र नहीं रहते हैं तो फिर आपकी बात भी नहीं सुनेगी दूसरी सोच से। फिर कौन से ज्ञानी कहेंगे? कुक्कड़ ज्ञानी। खुद नहीं करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कुक्कड़ ज्ञानी हो जाए। कोई भी विकार ना हो हमारे अंदर, न काम विकार हो, न उसके बाल बच्चे हो, न कोई कामनाएं हो हमारे अंदर, न क्रोध हो हमारे अंदर, न आवेश हो, न चिड़चिड़ापन हो, मतलब उसका पूरा परिवार जो है। मोह ना हो हमारे अंदर, लोभ ना हो हमारे अंदर, अहंकार ना हो हमारे अंदर, फिर उसके बाल बच्चे ना हो हमारे अंदर। तो बाबा कहते कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। रोज पोता मेल रखो, कितना बोल रहे हैं ना बाबा हमको, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी बड़ी पावरफुल है इस समय। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, राइटियस मार्ग दिखाते हैं, माया बोलती है कलयुग को देख, माया बोलती है शरीरों को देख, ये इधर फंसाती है। तो माया भी बहुत शक्तिशाली है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप, इन पर जीत बाप बिगर तो कोई पहना ना सकते। भगवान ही आकर हमको जीत पहनाते हैं कि इसको जीतो तुम। कहाँ रावण के वशीभूत होकर बैठे शोक वाटिका। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाते हैं। ऐसी बातें तो हो ही नहीं सकती हैं। राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? ऐसे थोड़ी लड़ाइयां थोड़ी करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। उल्टा हिंसा को हम लोग खत्म करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठकर दिखाई है। ऐसी बात हो कैसे सकती है? राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हमको बनना है, ये बहुत जरूरी है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठा रहकर पवित्र रह नहीं सकते, और भगवान प्रूफ करके दिखाते हैं कि दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र प्रवृत्ति से शुरू हुआ था। ये अपवित्रता तो बाद में प्रवेश हुई है। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे कहेंगे, कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है पवित्र रहने से। यहाँ क्या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो, मेरे खातिर ईश्वरीय कुल की लाज रखो, पवित्र रहकर दिखाओ, है ना। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो, ब्रह्मा जी की, इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक जन्म अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे, अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, सतोगुणी स्वरूप में रहेंगे, सत्युगी स्वरूप में रहेंगे, तो फिर हम पवित्र हैं। अगर नहीं तो फिर पतित कहलाएंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? मेरे खातिर ईश्वरीय कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी की दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं ना, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। हम मेहनत खुद के लिए करते हैं। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए,
वजीर तो होते नहीं है वहां पर। राजाओं को राय की जरूरत ही नहीं है। राजा इतने इंटेलिजेंट होकर जाते हैं, उनको किसी की राय की जरूरत नहीं। यहाँ राज्य सत्ता में तो सारे बेसमझ घुस जाते हैं और फिर उनको बड़े सारे वजीर चाहिए। खुद को तो कुछ आता नहीं है। बाहुबल के बल पर, रिश्वत के बल पर आत्माएं राज्य सत्ताओं में आ जाती हैं और फिर उनके बहुत सारे वजीर होते हैं जो सारी स्पीच लिख कर देंगे। सब कुछ वही लिख कर देते हैं, ये लोग खाली पढ़कर सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो किसी को वजीर की जरूरत, लक्ष्मी को, नारायण जी को कोई सलाहकार थोड़ी चाहिए। वो तो बहुत समझदार, खुद ही इंटेलिजेंट होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो वजीर भी चाहिए, लेकिन वहां पर वजीर होते नहीं है। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। जब पतित राजा बनते हैं ना द्वापर युग से, तब एक सबके पास वजीर होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स होते हैं, एक प्रधानमंत्री और फिर बाकी मंत्रियों की फौज। कितने मिनिस्टर्स होते हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं। अब पार्लियामेंट का सीन देख लो तो क्या होता है, उठा पटक भी करते हैं, कई बार कुर्सियां उठा उठा के फेंकते हैं। राज्य सत्ता देखो ऐसी है तो फिर बाकी क्या होगा, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। तो यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि भी नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सुख ही सुख है। फिर बाबा कहते हैं 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं होगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख है। उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। मौत हमारे सिर पर खड़ी है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है, सारे विक्रमों को जीतना है। अर्थात याद में रहेंगे तो हम कोई विक्रम नहीं करेंगे। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव, अर्थात मन को अब प्रभु में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिक व प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी, प्रेम भरी, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बनकर बुद्धि रूपी पर बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान को धारण करना है, पवित्र बनना है और बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। इसमें जितना दैहिक किचड़ा है, पुरानी स्मृतियां हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने बोल, सब निकालने हैं बुद्धि से। बुद्धि को कैसा बनाना है? स्वच्छ, एकदम नीट। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी हमको नहीं बनना है कि हम खुद विकार में जा रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं काम विकार महाशक्ति। ये तो कुक्कड़ ज्ञानी हो गया। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण करके हमको श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई मर्तबा पाना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ कुर्बान करना है और श्रीमत पर चलकर फिर हमको 21 जन्मों के लिए राजाई का मर्तबा लेना है। सदगुरु जी का आज का वचन। हर शक्ति को, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान ने दे रखी है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान समझदार भाव। हर शक्ति है ना, बहुत सारी शक्तियां बाबा। 8 शक्तियां तो होती हैं, उसके अतिरिक्त भी अगर हम मुरली अव्यक्त की ध्यान से पढ़े ना तो बहुत सारी शक्तियां। बाबा किसको किसको शक्तियां बताकर हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसे करो।
8 शक्तियां तो हैं ही, विस्तार को सार करने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, सभी को स्वीकार करने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग करने की तो शक्ति है ही। लेकिन फिर बाबा आजकल जो हमको बड़ा ध्यान खिंचवा रहे हैं, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, साइलेंस की, पवित्रता की, एकाग्रता की, वाचा की, संगठन की, एकता की, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि की शक्ति, योग की शक्ति, परमात्म शक्ति, आत्मिक शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, प्रभाव लगाओ दबाव से मुक्त रहने की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, ड्रामा के पट्टे पर भी हम बिल्कुल सही चल सकते अगर हम ड्रामा की पावर को समझे तो, खुशी की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सिद्धियों को नहीं स्वीकार करने की शक्ति, कुछ किया सिद्ध हो गया, किसी ने कहा आपने बोला और हो गया, कभी भी स्वीकार नहीं करना, तो सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, निर्व्यर्थ की शक्ति, निर्विकल्प की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, शीतलता की शक्ति, धारणा करने की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, पावरफुल ब्रेक लगाने की शक्ति, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की शक्ति, ये शक्तियां ही तो हैं इतनी सारी, और भी बहुत सारी। अव्यक्त बाप दादा की जब मुरली पढ़ते हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, बाबा बहुत सारी चीजों को शक्ति बोलते हैं। तो हर शक्ति को कार्य में लगाना है, मतलब समय पर यूज करना है, उसकी वृद्धि जितना हम यूज करेंगे उतना वो मेरे अंदर में बढ़ती जाएगी, उतना बढ़ती जाएगी। जैसे सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है, बाबा कहते हैं जितना हम सहन करते जाएंगे तो ये मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, वृद्धि को पाती रहेगी, फिर श्रेष्ठ धनवान बन जाएंगे। मेरे पास सारी पावर्स हैं तो मैं कौन होगी, पावरफुल सोल होगी ना। समझदार बनना है। समझदार बच्चे जो होते हैं वो हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं कि कैसे इसको कार्य में लगाना है। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाता है तो समझदार बच्चे जो हैं वो हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी ये शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं, यानी कि बढ़ती जाती हैं। अब यूज ही नहीं करेंगे तो याद भी नहीं रहेगी और बढ़ेगी भी नहीं। बार बार यूज करेंगे तो ये बढ़ती भी जाएगी और मेरे को याद भी रहेगी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अंत में तो हमको यही शक्तियों को ही तो यूज करना है प्रैक्टिकल में। तो बार बार हम अगर इसको यूज करते रहेंगे तभी तो ये इमर्ज रूप में रहेगी। तो शक्तियां बाबा कहते कार्य में लगाने से वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा जो है आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ प्राप्ति करके आप ना तो द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करें। सभी को कुछ न कुछ देना ही है। चाहे बाबा कहते तुम मुक्ति दो किसी को, चाहे तुम जीवन मुक्ति दो, ईश्वरीय बजट बनाकर सारी शक्तियों की बचत करके जमा करो और जमा हुई जो शक्ति है उसके द्वारा सारी आत्माओं को विकारीपन से मुक्त करके अशांति से मुक्त करो। हर शक्ति को कार्य में लगाओ। जो जितना कार्य में लगाता है उतना उनकी ये शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की सारी सोल्स आप द्वारा कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करें। सभी को कुछ न कुछ देना ही है। चाहे बाबा कहते तुम मुक्ति दो, चाहे तुम जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सारी शक्तियों की बचत करके जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सारी आत्माओं को विकारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो।
बचत कर जमा करो और जमा हुई पावर को सर्वात्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो, माला माल बन रहे। खाली प्योर संकल्प करो, बाबा कहते हैं, ओनली प्योर संकल्प। आत्मा को देखो और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से संकल्प करो तो वो प्योर कहलाएंगे। जब हम बॉडी को देखकर संकल्प करते हैं तो हम इम्प्योर संकल्प करते हैं। फिर हम पक्षपात करते हैं, किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी के साथ नेगेटिव संकल्प भी करेंगे। लेकिन सभी सोल्स के साथ प्योर संकल्प मेरे हों तो वो तभी होंगे जब हमारी आत्मिक दृष्टि होगी। अब मेरे को अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, कृति को भी तो शुद्ध बनाना है। ये भी तो क्रिमिनल बन गई है ना, इसको भी शुद्ध बनाना है। इसीलिए कैसे बनाएंगे? जब हम इस तरह के शुद्ध संकल्प करेंगे तब। तो शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाना है। तो जब अनमोल खजाना बना लेंगे तो फिर हम क्या बन जाएंगे? रिच बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा ना। आज बहुत दिन बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। हाँ, हम लोग विक्रम करने का कंपटीशन करते हैं ना। बॉडी में आ जाते हैं, बॉडी समझते हैं, बस फिर उससे तुलना, उसने ऐसे कहा, रिएक्ट कर गए, रिजेक्ट कर गए, दुख ले लिया, दुख दे दिया, क्वेश्चन कर दिया, करेक्शन कर दिया। यही तो करते हैं। मम्मा कह रही हैं, अब ये विक्रम बनाने का जो कंपटीशन करते हो ना, इसको मत करो। पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी हम ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। बाकी दुनिया में तो सुख शांति नहीं है, लेकिन जब हम भगवान के बनते हैं ना तो हमको ईश्वरीय सुख और शांति मिलता है, हमको सारी समझ मिलती है। जब हम समझ के अनुसार चलते हैं ना तो हम सुख अनुभव करते हैं, हम शांति अनुभव करते हैं। इसलिए मम्मा बोल रही हैं कि हमको किस भी रीति से ये जो विकार है हमारे अंदर, इसको वश करना है, कंट्रोल करना है, इस पर हावी होना है। ये हम पर हावी हो गए तो इसको वश करना है। मम्मा कह रही है तभी हम ईश्वरीय सुख और शांति जो होती है ना, उसको, उसमें हम रह सकते हैं। नहीं तो हम भगवान का बनकर भी अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना है। हमारा मेन, क्योंकि हमारी वजह से सब अशांत हुए हैं, इसीलिए हमारा मुख्य पुरुषार्थ है कि पहले हम खुद शांत रहें, फिर हम औरों को शांति में लाएं। तो इसमें सहन शक्ति तो जरूर चाहिए। अब दूसरे तो शांत नहीं होंगे भाई, दूसरे तो गड़बड़ ही करेंगे, लेकिन हमको अपना मुंह बंद करके थोड़ा सहन करना पड़ेगा। जब हम सहन कर लेंगे, दूसरी सोल भी शांत हो जाएगी। मम्मा समझा रही हैं कि अपना मुख्य पुरुषार्थ है कि पहले हम खुद शांति में रहें, फिर औरों को भी शांति में लाएं। इसमें हमको सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है। सारा अपने ऊपर ही तो मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कह दिया तो हम अशांत हो जाएंगे। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करो। अगर हमको ज्ञान मार्ग में चलना है तो मम्मा समझा रही हैं कि ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति। सहन तो करना ही पड़ेगा। अब शांत रहना है तो सहन करना पड़ेगा, सुखी रहना है तो दुख सहन करना पड़ेगा, और नफरत मिल रही है, प्रेम स्वरूप बनना पड़ेगा, सब सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो जो बीमारियां हमने फैलाई हैं, वो बीमारियों के साथ हमारा सामना तो जरूर होगा। हमने फैलाई है ना, तो हमारा सामना तो उसी से होगा। लेकिन वो आएगा, परंतु हमको, जैसे ब्रह्मा जी शांति का पिलर बन गए, सहन शक्ति का पिलर बन गए, और प्रेम का पिलर बन गए, सब अच्छी अच्छी चीजों के तो वो तो पिलर ही बन गए थे।
कि तुम जो मर्जी दो भैया, हम तो लेंगे नहीं, इधर से तो हम अच्छा ही देंगे। ये ब्रह्मा जी की पॉलिसी थी, हम गलत काम नहीं करेंगे। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर ही मदार है, मुझे ही शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं कि कोई ने कुछ कहा तो हम अशांति में आ जाएं। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है कि सहन करना है, हमको सहन शक्ति धारण करनी है। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, बल कोई कितना भी गाली दे दे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। बल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं, कुछ हमने भी कह दिया तो फिर हमारा तो विक्रम बन गया। अब आपस में आत्माओं की लड़ाइयां होनी है। अब आपस में कितना कुछ दुनिया में हो रहा है, घोर पाप भी हो रहा है। जहां कोई बचाने नहीं आ रहा है वहां हिसाब किताब है। जहां बाबा बचा रहे हैं वहां समझो कि हाँ, कुछ कहीं पर हमारा बचाव है, हमारी गलती नहीं है, कहीं पर तो बाबा बचाते हैं, अदरवाइज थोड़ी बचाते हैं बाबा। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, ऐसे में तो बाबा प्रवेश कर जाए और उसको मार दे, नहीं, बाबा करते इंटरफियर ही नहीं करते किसी के मैटर में। क्यों? क्योंकि कहते ड्रामा अनुसार जो बुरा कर रहा है उसका तो अपने आप ही बुरा हो जाना है, तो हम बीच में क्यों पड़े? कि ड्रामा के हवाले है ना हम सब, इसलिए जो गलती करेगा वो अपने आप सजा भुगतेगा। मम्मा समझा रही है, देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो तो खुद तो अशांति में आ गया, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत गया तो वो खुश नहीं रहेगा, वो खुद भी अशांति में आएगा। उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी उनको सुनकर अशांति में आ जाएं, हम भी कुछ कह बैठे तो फिर हमारा तो विक्रम बन गया। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन हमको नहीं करनी है। मना वो अशांत हुआ, उसने गाली दी, मैंने उसको उल्टा बोला, मैं लड़ पड़ी, तो मेरा तो नया हिसाब किताब उसके साथ बन गया। तो ये तो विक्रम करने की कंपटीशन हो गई ना। जैसे दुनिया में भी जब लड़ते हैं, एक लड़ा दूसरा लड़ा, कैसे लड़ाई बढ़ जाती है। हमको करनी है लड़ाइयां बंद, हमको करना है नफरत बंद, हमको करने विकार बंद। तो उसके लिए हमको सहन तो करना ही पड़ेगा। निर्विकारी बनना है तो हमको सहन तो करना ही पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं है। तो विक्रम बनाने की हमको कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विक्रम को भस्म करना है ना। ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, मम्मा कह रही है, हमको तो भस्म करनी है, न कि बनाने हैं। और एक तो पहले बन रखे हैं हमारे, तो हमको तो वो भस्म करनी है, हमको नया विक्रम थोड़ी करना है, मम्मा कह रही है, न कि बनाना है। तो ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते ही हम आए हैं और दुख भी उठाते हैं। अब द्वापर युग से हम कर रहे हैं यही काम, विक्रम करे जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर से हम दुखी। तो मम्मा समझा रही है कि ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं हम, और दुख भी उठाते आए हैं। अब तो हमको नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतने की। तो विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से ये हमारे अंदर आ जाते हैं, बड़ी ही सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये बड़ी भूल है, अपने को तो अभूल बनाना है ना। हम तो ऑलरेडी भूल कर चुके हैं इतनी, अभी भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब करेंगे तो ये तो फिर हम भूले करते जा रहे हैं ना। तो मम्मा कह रही है, अपने को तो अभी अभूल बनना है ना। अगर कोई ने कुछ कहा भी है तो ऐसे समझो ये भी मेरा पेपर है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, इसका पेपर हो रहा है, इसलिए अगला मेरा पेपर ले रहे हैं। पेपर के बिना कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर सारे पावर्स आ गए हैं,
मेरे अंदर सारे गुण आ गए हैं, कैसे पता चले? मम्मा बोल रही है परीक्षा समझो ना उसको। अगर कोई ने कुछ हमको कह भी दिया तो ऐसे समझो कि ये मेरा पेपर है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है उसकी परीक्षा हो रही है। अगर कोई कहे मैंने तो बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया, तो आखिरी तो फेल हो गया ना हम तो। मम्मा कह रही है बहुत दिन तक सहन कर लिया, हाँ, एक दिन जोश आ गया और ये कह दिया कि भाई आखिर हम कहाँ तक सहन करेंगे। तो मम्मा कह रही है जो इतनी तुमने मेहनत करी, आखिर में एक बार भी तुमने अगर सहन शक्ति यूज नहीं करी तो तुम फेल हो गए ना फिर तो। जिसने कहा उसने अपना तो बिगाड़ लिया। अब जो गाली देता है, जो उल्टे काम करता है, वो खुद तो अपना बिगाड़ ही रहा है। मम्मा कहती जिसने कहा उसने अपना तो बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, कि बिगाड़ना है कि हम भी उसके साथ बहस कर ले, अरे उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे कैसे कह दिया। तो हम तो अपना भी बिगाड़ रहे हैं, उसको पेपर नहीं समझकर हम पेपर में फेल हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होते। भगवान खत्म करना सिखा रहे हैं, उसके लिए शक्तियां देते हैं कि शक्तियों को यूज करो। अगर कोई कहे कि मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया, तो आखिरी तो फेल हो गया ना। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, कि बिगाड़ना थोड़ी है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आसुरी। तो अगर हम आसुरी भाषा यूज करते हैं तो फिर तो हम फिर असुर बन गए। हमको तो दैवी भाषा यूज करनी है, मम्मा समझा रही। बाकी के अंदर तो भूत प्रवेश है। विकार मतलब भूत, गोया उनमें तो भूत प्रवेश है। तो भूतों की तो भाषा ही गाली गलौच वाली होती है, हा? तो फिर जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा तो दैवी होनी चाहिए ना, मम्मा कह रही है। तो अपने को हमको क्या बनाना है, दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। है ना, देखो कितना प्यार से एक ही टॉपिक को लेकर कितना सुंदर विधि से मातेश्वरी समझाती है। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। अब दूसरा अव्यक्त इशारा शुरू हुआ है। सहज योगी अगर हमको बनना है, संकल्पों का संपन्न हुआ, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार को अनुभव करो, तब योग लग जाएगा। जब तक हम भगवान का प्यार अनुभव नहीं करेंगे तब तक योग लगेगा ही नहीं। योग लगाना पड़ेगा फिर हमको, बैठकर जैसे लगाते हैं ना, मेडिटेशन में बैठते हैं तो योग लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि परमात्म प्यार को अनुभव नहीं किया। जो परमात्म प्यार को अनुभव करेगा उसको योग लगाना नहीं पड़ता, वो यादों में ही रहता। उसको सहज योगी बोलते बाबा। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो इसी अनुभव से आप सहज योगी बनेंगे। और जिसका योग लगा रहेगा बाबा से, वो उड़ता रहेगा। वो जमीन पर थोड़ी आएगा, वो तो फिर सूक्ष्म पतनवासी बनेगा, फिर परम धाम निवासी बनेगा, ऊंची स्थिति में रहेगा। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। जो परमात्मा का प्यार अनुभव कर लेता है वो उड़ता ही उड़ता है, उड़ना ही है उसमें। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले वो कभी भी धरनी की आकर्षण में आ ही नहीं सकते। ये दुनिया का आकर्षण उसको कभी भी नहीं होता। जो एक बार भगवान के प्यार को अनुभव कर लेता है और जो उड़कर अनुभव कर लेता है, वो कभी भी धरनी की आकर्षण में आ ही नहीं सकता। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। माया कितना भी अट्रैक्टिव बने, लेकिन जिसने भगवान के प्यार को अनुभव कर लिया है एक बार, उसको कभी भी ये पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको। यहाँ पर कोई चीज आकर्षित नहीं करेगी।
न उसको देह आकर्षित करेगी, न देह का विस्तार आकर्षित करेगा, न देह के संबंध आकर्षित करेंगे, कोई भी आकर्षित नहीं करेगा। जिसने भगवान के प्यार को अनुभव कर लिया, इतना भरपूर करता है प्यार भगवान का, तो सहज योग लग जाएगा। बाबा क्या बोल रहे हैं? परमात्म प्यार का अनुभव करो। पहले प्यार है कैसा बाबा का, उसको अनुभव करो। इसी अनुभव से आपको योग लगाने वाला नहीं, बल्कि आप सहज योगी बन जाएंगे, हमेशा ही बाबा की याद में रहेंगे। परमात्म प्यार जो है ये उड़ाता है, ये उड़ाने का साधन है। उड़ने वाली जो सोल होगी वो कभी भी धरनी की कोई भी चीज से आकर्षित नहीं होगी, कोई भी चीज यहाँ की उसको अच्छी नहीं लगेगी। माया का कितना भी आकर्षण क्यों ना हो, माया कितना भी आकर्षित रूप क्यों न धारण कर ले, जो सहज योगी है, जो भगवान के प्यार को अनुभव कर लेता है, वो कभी भी आकर्षित नहीं। माया का आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच भी नहीं सकता, उनको विचलित कर ही नहीं सकता। जैसे मम्मा बाबा ने प्यार को अनुभव कर लिया था, हम इतिहास में देख सकते हैं, वो किसी भी चीज से कभी आकर्षित नहीं। पुरानी दुनिया को तो देखना ही बंद कर दिया था। बाबा तो चलो एक जगह सीमित थे, मम्मा तो सब जगह जाती थी, कभी भी आकर्षित नहीं, न किसी व्यक्ति से, न वस्तु वैभव से, न धरनी से, न कलयुग की ऊंची बिल्डिंगों से, न साधनों से। और उनके समय में तो चलो मोबाइल था ही नहीं, इसलिए मोबाइल का आकर्षण तो किसी में था नहीं। दादियों को था ही नहीं मोबाइल आकर्षण। न गंध देखा, न गंध सुना, न गंध बोला, बाबा में ही मगन रहे। उन्होंने परमात्म प्यार को अनुभव कर लिया था, इसीलिए दादी गुलजार को देख लो, कोई भी चीज खाने की आकर्षित ही नहीं करी। इतना आओ भगत करते थे लोग उनके जाने पर, वो बाबा की यादों में रहती थी, कभी किसी से प्रभावित नहीं हुई दादी गुलजार, कभी भी नहीं। परमात्म प्यार के अनुभवी थी। तो बाबा कहते आप भी अनुभव कर लो, तो इसी अनुभव से आप सहज योगी बन जाओगे, उड़ते रहोगे। परमात्म प्यार जो है ये उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती की आकर्षण में आ ही नहीं सकते हैं। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास तो पहुंच भी नहीं सकता है, पहुंचता ही नहीं है। बाकी तो बात ही बाबा कहते छोड़, वो हमेशा बाबा की यादों में सोल्स रहती है। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मम्मा बाबा। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। फिर अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से आप धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।